ओम शांति। प्रिय भाई और बहनों, योगी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में करोड़ों मनुष्यों में से जो योगी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। योगी जीवन निश्चिंत जीवन है। योगी जीवन निरोगी जीवन है, क्योंकि योगी निश्चिंत रहता है। चिंता से ही तो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जब योगी निश्चिंत रहता है तो नेचुरली उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण कोई भी बीमारी उसको आक्रामित कर ही नहीं सकती है। तो योगी जीवन इसलिए निरोगी जीवन कहा जाता है, श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। तो जब हम राजयोगी जीवन शैली, राजयोगी लाइफस्टाइल को जब अडॉप्ट करते हैं, हम नेचुरली बहुत सारी बीमारियों से, सिर्फ कोरोना नहीं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम राजयोगी लाइफस्टाइल द्वारा वर्तमान समय जो कोरोना पैंडेमिक चारों तरफ हम देख रहे हैं, इस बीमारी से भी हम कैसे मुक्त रहें, निश्चिंत रहें। राजयोगी लाइफस्टाइल और कोरोना की बीमारी। राजयोगी लाइफस्टाइल क्या है? राजयोगी लाइफस्टाइल अर्थात अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जो योगी होता है वो जल्दी ही उठता है। आज हम सभी खाते लेट, सोते लेट, उठते लेट, हमारी जीवन शैली कैसी है आप देख रही है, जिसके कारण ही बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो इसलिए जल्दी उठना, ये तो हमारे भारत में बहुत प्राचीन काल से ये कहावत प्रसिद्ध है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। हम सभी जानते हैं परंतु फॉलो नहीं करते हैं। तो राजयोगी लाइफस्टाइल में ये बात को पक्का कराया जाता है, जल्दी उठना ही है। दूसरी बात, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। हमें सवेरे उठते ही हमारे मन में कैसे बहुत सुंदर विचार लाएं और मेडिटेशन करें, क्योंकि सवेरे सवेरे जब मेडिटेशन करते हैं, मन में अच्छे विचार लाते हैं, सारा दिन भी बहुत सुंदर बीतता है। नियमित हम होलिस्टिक एक्सरसाइज करें, जिसमें तन भी मन भी दोनों दुरुस्त हो जाए और सारा दिन कर्मठ भी रहें। बैलेंस्ड एंड प्योर वेजिटेरियन डाइट लें, क्योंकि जैसा अन्न ऐसा मन होता है, ऐसा तन भी होगा, ऐसा जीवन भी होगा। तो हमारा भोजन संतुलित हो और शाकाहारी हो। साथ में हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य को हम पूजा समझें, वर्क इज वर्शिप, और ये सारा विश्व को एक परिवार समझकर चलें, वसुधैव कुटुंबकम, सबके साथ मिलनसार होके, प्रेम प्यार से, खुशी से, तो जीवन बहुत सुंदर अनुभव होगा। दिस इज कॉल्ड राजयोगी लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। देखिए, ये प्राचीन कहावत है, लेकिन हम इसको कितना दूर तक प्रैक्टिकल जीवन में अमल में ला रहे हैं। इज योर स्लीप एडिक्वेट? क्या आप नींद सही कर रहे हो? अगर नहीं, इफ नॉट, देन ओपन योर आइज फॉर इट्स रिपरकेशन। इसका क्या दुष्परिणाम होगा, थोड़ा सुन लीजिए। आज साइंटिस्ट कहते हैं बोथ एक्सेस एंड इनएडिक्वेट स्लीप कैन कॉज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। अगर आप ज़्यादा सोते हो या कम सोते हो, दोनों स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। आज की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आप देख रहे हो, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, कैंसर, ये सब बीमारियों का कारण वास्तव में हमारी गलत जीवन शैली, और ये गलत जीवन शैली में यही एक फैक्टर है, ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना। साइंटिस्ट ये रिसर्च करके देख चुके हैं कि अगर हम इनएडिक्वेट स्लीप है तो हाई ब्लड प्रेशर 50% ज़्यादा होने का चांस है, डायबिटीज़ 28% ज़्यादा होने का चांस है, ओबेसिटी, मोटापा 35% ज़्यादा होने का चांस है, और डिप्रेशन ट्वाइस ज़्यादा होने का चांस है। ए साउंड एंड अनडिस्टर्ब स्लीप ऑफ 5 to 6 hours एट नाइट इज अ मस्ट। रात को 5-6 घंटा बहुत सुंदर अनडिस्टर्ब साउंड स्लीप आवश्यक है, क्योंकि रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक जो समय है, इस समय जो जागता है, देखा गया है, उसके शरीर में
सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम सूट कर जाते हैं, जिसके कारण ये सब बीमारियां हो रही है। इसलिए हम रात को ही सोएं, ऐसे नहीं कि रात भर जागते रहें और दिन भर सोए, ऐसा नहीं। रात को ही 10 बजे से 4 बजे तक समय के बीच में 4-6 घंटा साउंड स्लीप होना चाहिए। So don't ignore your sleep. A sound sleep at night is a must for good health. दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। आज लोगों के मन में क्या क्या विचार, कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, आप देखना। अधिकतर लोगों के मन में अनेक व्यर्थ सोच, नेगेटिव सोच, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा क्यों हो गया, मेरे नसीब में ऐसा ही है क्या, अनेक जो नहीं सोचना चाहिए हम क्या क्या सोच रहे हैं। कहावत है, थिंकिंग पॉजिटिव विल ऑलवेज एम्पावर यू। आप जैसा सोचोगे ऐसा बनोगे, क्योंकि जैसे बेमतलब इधर उधर भाग दौड़ करते हैं तो फिजिकली हम ड्रेन आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं। हम ज़्यादा सोचते रहते हैं सारा दिन भी, तो भी हम मेंटली ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो कहावत है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप इस चित्र से भी देख सकते हैं। देखिए, वही लड़की एक साइड में आप देख रहे हो चित्र, हंस रही है, दूसरी साइड में रो रही है। क्यों, क्या कारण है? अगर आपके मन में अच्छे विचार चलते हैं तो चेहरा कैसे दिखाई देता है, ऑटोमेटिकली खिला हुआ। अगर मन में कोई दुख की, जीवन में खराब इंसिडेंट्स के अगर बातें याद आ रही है तो नेचुरली आप चेहरा दुखी दिखाई देता है। तो एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसे आप सोचोगे ऐसे ही बन जाओगे। सो राजयोगा मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड एम्पावरिंग द सेल्फ। तो राजयोगा मेडिटेशन, जिससे हम मन में सदा सकारात्मक विचार कैसे क्रिएट करें और अपने आप को सशक्त करें, ये सिखाया जाता है। हमारा थॉट्स हमारी मानसिक स्थिति और हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, इस स्लाइड से बहुत क्लियर होगा। आप देखिए अच्छी तरह से। जब आप नेगेटिव सोचते हो, आपके हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, जो ब्रेन में आपके ये सब पार्ट्स हैं, जगह है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और जो बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? इसको ये स्टिमुलेट करता है नेगेटिव थॉट्स, और स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करता है, कॉर्टिसोल पैदा करता है, जो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन रिलीज करता है, और जिसके कारण आप फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है बॉडी में, कमजोरी लगती है, लेथर्जी अनुभव करेंगे, दुखी हो जाएंगे और डिजीज पैदा कर देती है। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, आपके ब्रेन सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रेट होते हैं, सीरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स आदि आदि हार्मोन्स, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे नॉरएपिनेफ्रिन, नाइट्रिक ऑक्साइड नर्व एंडिंग्स में रिलीज होने लगते हैं। इसलिए आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग, जिसको यूफोरिया कहा जाता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग, हैप्पी, एनर्जेटिक, हेल्दी अनुभव करते हैं। इसलिए देखिए हमारा पॉजिटिव सोच कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप सदा हेल्दी रहना चाहते हो तो सदा पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है, लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं होता है कैसे पॉजिटिव सोचें। तो मेडिटेशन इज़ अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी टू ए हैप्पियर, फुलफिल्ड एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। मेडिटेशन बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो हमारे भारतीय संस्कृति में है। हमारे भारतीय ऋषि मुनि भी इसको रियलाइज किए थे, हमारे अनेक शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। तो जीवन में सदा संतुष्ट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए यही एक सुंदर विधि है। और मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। तनाव, जिसको स्ट्रेस कहते हो, टेंशन कहते हो, ये हमारे मानसिक दुश्चिंता का ही तो परिणाम है। तो मन में जब नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, तो ही तो मन में टेंशन पैदा होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बीमारियां सब पैदा हो रही है। तो स्ट्रेस व टेंशन से मुक्ति पाने के लिए एक ही मात्र विधि है, मन में कैसे अच्छे विचार क्रिएट करें, जिसको हम मेडिटेशन कहा है। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भी रियलाइज किया था कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हमें एक शारीरिक स्वास्थ्य, सुंदर शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने भी हमको, देखिए महर्षि पतंजलि ने हम सभी को योगासन सिखा के गए थे। योगा इज मेडिटेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड आसन
इट इज़ पोस्चरल एक्सरसाइज फॉर योर फिजिकल हेल्थ। तो प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में ये सब बातें हैं। तो योगा और आसन, योगा अलग चीज़ है, आसन अलग चीज़ है। आसन इट इज़ पोस्चरल एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, बॉडी को फिट रखने के लिए, लचीला बनाने के लिए। योगा इट इज़ ए टोटली मेंटल प्रोसीजर। होलिस्टिक एक्सरसाइज जिसमें तन भी दुरुस्त हो, मन भी दुरुस्त हो, एक सुंदर विधि है जिसमें घर में रह के भी हम अपना शरीर को, तन को, मन को फिट रख सकते हैं। अगर आपको टेलीविज़न देखने के लिए मोबाइल में कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं, अगर इसके लिए टाइम मिलता है तो अपना मन को, तन को ठीक रखने के लिए क्या टाइम नहीं निकाल सकते हैं? ये अपने ऊपर है। तो स्टॉप बीइंग लेजी, इट इज़ ओनली 1 आवर ए डे। ठीक है। बहुत लंबे समय तक बैठना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है, इसलिए डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। और बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट, ये भी बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। आजकल बाज़ार में क्या क्या मिलते हैं, इसमें आप देख रहे हो इस चित्र में, जो ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते हैं, इसमें कितने आर्टिफिशियल कलर है, प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। ये सब शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हेल्दी नहीं है, इसलिए सब त्याग करें। और आजकल जो क्या क्या मिलता है आप सभी देख रहे हो, द हॉट डॉग, बर्गर, द ग्रेट किंग, बर्गर किंग, डोनट, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, ये सब कैंसर पैदा करने वाली चीज़ें हैं। ये सब प्रमाण हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों खाएं हम? हमारा देश का ही कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो ये सब आज हम खा के ही बीमार हो रहे हैं। ये फास्ट फूड क्यों अनहेल्दी है? क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स है, हाई कैलोरी है, फैट, सोडियम ज़्यादा है, फाइबर बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर पैदा हो रहा है। सो चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। ठीक है। एंड लेट वर्क बी योर वर्शिप। जो काम हम करते हैं उसको भी अगर एंजॉय नहीं करते हैं तो ही जीवन में खुशी नहीं होती है, मज़ा नहीं आता है। इसलिए जैसे हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो हमको कितनी खुशी होती है, चर्च में जाके प्रे करते हैं तो कितना मज़ा आता है। इसी प्रकार हम अपना क्यों ना काम को ही एक पूजा की तरह करें, जिससे जीवन में सदा संतुष्ट रहें, खुश रहें। सो एंजॉय योर वर्क, डोंट स्ट्रेस। कोई भी कार्य करो लेकिन खुशी खुशी से, प्यार से उसको करो, देखो फिर मज़ा ही मज़ा है। ओके। और जीवन में जो व्यक्ति सबके साथ मिलजुल के, प्रेम प्यार से, खुशी खुशी से रहता है, सबके साथ मिलनसार होकर रहता है, वो जीवन को एंजॉय करता है। ये संसार बहुत सुखमय अनुभव होता है। सो दिस वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, इनफैक्ट कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। तो संसार में हम सभी परमात्मा पिता की संतान हैं, आपस में हम सभी भाई भाई हैं, हम यहाँ सभी एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट को लेते हुए चलें, सबके प्रति प्रेम प्यार से दृष्टि रखें, व्यवहार करें, तो जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा, सभी एकदम जीवन में सुखी हो जाएंगे। यही विधि है राजयोगी लाइफस्टाइल की। तो इसको हम अनुकरण करेंगे तो जीवन में तनाव मुक्त रहेंगे, तो अनेक बीमारियों से बचेंगे। क्योंकि तनाव से बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण फिर अनेक इन्फेक्शंस, अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए तनाव मुक्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसलिए राजयोगी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करें। राजयोगी लाइफस्टाइल में सेल्फ रियलाइजेशन सिखाया जाता है कि मैं वास्तव में इस संसार में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस संसार में कहाँ जाना है मुझे। तो ये आत्म अनुभूति करना सिखाया जाता है। राजयोग मेडिटेशन में सबसे पहला स्टेप है ये सेल्फ रियलाइजेशन। जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, फिर वो गॉड रियलाइजेशन भी इजीली कर लेता है। जो अपने आप को ही नहीं पहचाना तो पिता परमात्मा को भी कैसे पहचानेगा। तो जब राजयोग लाइफस्टाइल में हम आत्म अनुभूति करना सीखते हैं, परमात्मा अनुभूति करना सीखते हैं, परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करना सीखते हैं, तो फिर सारे विश्व में हमारा संबंध भी बहुत सुंदर हो जाता है। तो राजयोग मेडिटेशन बहुत एक सुंदर विधि है, जीवन जीने की कला सिखाती है। तो लेट अस मेडिटेट एंड रिमेन एवर हेल्दी। ओके,
ओम शांति। थैंक यू। तो आज साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि मेडिटेशन से बहुत सारी बीमारियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दवाइयों की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। हमारी मानसिक स्थिति बहुत सुंदर होने के कारण, बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और राजयोगी लाइफस्टाइल सबसे सुंदर लाइफस्टाइल है। हमारे देश में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण ही आज कितने प्रकार की बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे चारों तरफ घर घर में। तो इसलिए अगर हम राजयोगी लाइफस्टाइल, जिसमें हम जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते हैं, जो ये जीवन शैली जो अपनाता है, सचमुच वो बहुत भाग्यवान है, बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। और कोरोना के समय में भी खास हम इस बीमारी से भी बचने का ये एक सुंदर साधन है। ओम शांति। थैंक यू।